ब्रह्मा विष्णु इंद्र सभी देवी देवता मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं और महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने एक सर ब्रह्मा जी का काटा और 4 सर लगा कर दिए, 4 वेद दिए, ब्रह्मलोक दिया और ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का दायित्व प्रदान किया। गंभीरता समझना। और माता गाय को आशीष देते हुए कहा, जाओ मां तुम पदोचित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ आताई तुम पर बहुत आघात करेंगे, लेकिन सनातनी और श्रद्धालु धार्मिक और वैष्णव हिंदू और परमात्मा को मानने वाले भक्त ये तुम्हारी सेवा करेंगे। लोग अग्रासन निकालेंगे, अपने घर से अन्न दान करेंगे और तुम्हारी सेवा और तुम्हारा रक्षण और संवर्धन करेंगे। ऐसा करने वाले लोगों के जीवन की समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होंगी और लोग तुम्हें भगवान की तरह पूजेंगे, ईश्वर मानेंगे तुम्हें। लेकिन मां, क्योंकि तुमने गलत कार्य में अपना शीश हिलाकर, अपना सर हिलाकर, अपना जो सहमति तुमने दिखाई है वो अनुकूल नहीं थी, इसलिए अब कभी भी तुम्हारा शीश पूजा नहीं जाएगा। सबके सामने से टीका किया जाता है, चंदन किया जाता है, पूजा किया जाता है, आरती की जाती है, स्वागत किया जाता है, नमस्कार किया जाता, सामने से जाकर प्रणाम किया जाता है। लेकिन गाय की पूजा पूंछ पकड़कर होती है। गौदान हमेशा पूंछ पकड़कर दिया जाता है। जाओ मां, तुम्हारी पूजा पूंछ पकड़कर होगी और तुम्हारी पूंछ की पूजा होगी, तुम्हारी खुरों की पूजा होगी, पूंछ की पूजा होगी, कोई शीश की पूजा नहीं करेगा। और एक और बात कहूं, शिव महापुराण कहती छोटे बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई भी संकट हो, चाहे वो नजर रख गया हो, बोलता नहीं हो, डरता हो, भयभीत रहता हो, कुछ किसी ने कर दिया हो, कैसी भी समस्या हो, रविवार मंगलवार को गाय के पूंछ से झाड़ना शुरू कर दीजिए, 2 से 5 बार में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कहते हैं गौदान विश्व का सबसे बड़ा दान है। गौदान करने से आपको मोक्ष मिलता है और बैतरणी में पार करने का अद्भुत साधन है। गाय की सेवा से विश्व में संपूर्ण प्रकार की संकल्प की सिद्धि होती है। कहते हैं गौशाले की मिट्टी लाकर भगवान शिव का पूजन करें और उसकी शिवलिंग बनाकर पूजन करें तो जिनको संतान नहीं हो रही उसमें तत्काल सिद्धि होती है। और गौशाले की मिट्टी की शिवलिंग बना करके पूजन करके जल प्रवाहित करें। प्रदोष, सोमवार, एकादशी, पूर्णिमा इत्यादि शुभ तिथियों में या सावन में ऐसा करें। ऐसा करने से आपकी हर अभीष्ट मनोकामना तो सिद्ध होगी ही। कितना ही बड़ा ऋण हो, कितना ही कर्जा हो गया हो, कितने ही आर्थिक संकट हो और कितना ही तुम्हारे पास धन का अभाव हो या तुम्हारे घर में कोई बुरी शक्ति हो या तुम्हारे घर का माहौल अच्छा ना हो, ऐसा करने से तत्काल लाभ मिलता है और त्वरित सब चीजें अनुकूल हो जाती हैं। बोले शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी ने केतकी को भी क्षमा करते हुए कहा, जाओ केतकी, लोग तुम्हें बागीचे में, अपने खेत में, अपने घरों में स्थान तो देंगे। कभी कभी तुम शुभ कार्य में चढ़ाई भी जाओगी, केवल शिवलिंग पर छोड़कर बाकी सभी पूजाओं में तुम्हें स्थान प्राप्त होगा। जाओ, तुम्हें क्षमा करता हूं। वो घरदानी, वो कृपा निधान, वो करुणा का सागर, वो दया की अद्भुत संरचना महादेव, सब पर कृपा करने वाले, सब पर कृपा की उन्होंने और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया।